आपने बीते समय में संभारियों, लड़ाई झगड़ों, एक्सीडेंटों, टेंशनों, महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर। किसी से भी गाली गलोच में, गलत अंदाज में बात करने में, सुनने में आपने हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर। प्रभु अपना ये अनुग्रह हम पे यूं ही बनाए रखना पिता परमेश्वर। हे जीवत परमेश्वर, तेरा किस बात के लिए हम धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। तू पिता परिश्रम में खिलाता है, पिलाता है, पिता पहनने को देता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमें आनंदित करता है पिता परमेश्वर। क्या क्या पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर बनाया है पिता परमेश्वर। मनुष्य उसको किसी भी तरह से पिता परमेश्वर इमेजिन नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, फिर भी हम पिता परमेश्वर की तेरा धन्यवाद नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। ये जीवित परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में निरंतर बनाए रखना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये जीवित जितने जन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तो एक एक जन से बात करना पिता, बच्चे से लेके जवान तक, बुजुर्गों तक, सबसे बात करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनकी पिता परमेश्वर जो भी भूख है, प्यास है, उसे पिता परमेश्वर आप मिटाना पिता परमेश्वर। और जिस किसी को जिस किसी भी चीज की जरूरत है पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप पिता अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्रदान करना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो आशीष हमारे लिए बरकत का कारण हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, आज का जो वचन हो पिता परमेश्वर, इसको पिता परमेश्वर सबके लिए आज आनंद का कारण बने पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर पूरी तरह से पिता परमेश्वर आनंदित हों पिता परमेश्वर। और जिस भाई ने आज का ये वचन देना है पिता परमेश्वर, उसको आपके ही बलवंत हाथों में देते हैं ब्रदर ऋषि को पिता परमेश्वर। इस भाई को पूरी सच्चाई के साथ, सादगी इसके साथ आपकी आत्मा के अनुसार पिता परमेश्वर तू यूज करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी शब्द आए पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, और इन वचनों को उतनी ही सादगी से हम ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। ये जीवित परमेश्वर, ये कलीसिया आपकी कलीसिया कहलाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में कोई दिखावा नहीं पिता परमेश्वर, सादगी के साथ पिता परमेश्वर तेरे राहों पे चलने वाले पिता परमेश्वर ये चर्च कहलाए पिता परमेश्वर। एक दूसरे को के लिए उत्साह का कारण बने पिता परमेश्वर, एक दूसरे को पिता परमेश्वर हौसला देते रहे पिता परमेश्वर। जब तक कि पिता परमेश्वर आपका आगमन ना हो पिता परमेश्वर, हम आप में बने रहे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपसे आशीषें लेने पाएंगे पिता परमेश्वर। अपने कार्यों के लिए एक एक जन को इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये छोटी सी दुआ मांगता हूँ अपने और जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। और सचमुच हमें सही बात है कि एक दूसरे को हौसला देना है, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी है, क्योंकि आज के समय में इसी की जरूरत है। क्योंकि लोग एक दूसरे का मनोबल तोड़ते हैं, लेकिन प्रभु के लोग ही हैं जो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ही कहा है, जब तुम नाजुक हालातों में जाते हो तो एक दूसरे को कहो ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि हमारा छुटकारा ऊपर से आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है और उसके दुल्हन उसके साथ जाने वाली है। तो आइए निकालते हैं, वचन में चलते हैं। हम लोग निकालते हैं लूका के जील, लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम निकालेंगे 11 अध्याय और उसकी 9 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 9 वाक्य पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लीजिए। हाँ जी, पढ़ सकता है कोई? और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ जी, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ जी, ढूंढो तो तुम पाओगे, बिल्कुल, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन है, और ये वचन को हम काफी बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये ज्यादातर सभी लोगों को मुंह पर याद ही होता है ये वचन कि मांगो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ खोला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और ये वचन सभी को याद रहता है। लेकिन आज हम जो देखेंगे, इसमें से हम देखेंगे कि हमने मांगना क्या है। मांगते तो सभी ही हैं, और सभी जगह कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो, लेकिन मांगना क्या है? वचन में लिखा ना, प्रभु कहता है अभी तुमने मांगने तुम्हें आता ही नहीं है। और प्रभु आज हमें बताएगा कि हमने जो मांगना है उसको सोच समझ कर मांगना है।
क्योंकि कई बार कुछ बातें हम ऐसी मांग लेते हैं जो हमारे लिए आगे जाकर एक गले का फंदा बन जाती हैं, जो हमारे लिए ही नुकसान बन जाती हैं। जैसे कि आज हम देखेंगे एक घटना, और उस घटना में एक इंसान ने कुछ ऐसी बात की जिसकी वजह से उसका ही मांगा हुआ वरदान उसके ही आगे गलत पड़ गया, क्योंकि उसने मांगा। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि मांगो तुम्हें मिलेगा, प्रभु देता है। और कई बार प्रभु हमें कोई चीज देना नहीं चाहता है, लेकिन हम मांग मांग कर उसको जब लेते हैं तो वो हमारे लिए तकलीफदायक बन जाता है, और हमें अच्छा बाद में कहते हैं हम प्रभु ये नहीं चाहिए था, लेकिन तब बात आगे निकल चुकी होती है, तब उसका कोई हल नहीं होता। तो इसलिए वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो आज हम देखेंगे जो वचन होगा, टॉपिक होगा, यही होगा कि सोच समझ कर मांगो कि प्रभु से क्या मांग रहे हो। और हमने वचन में काफी बार देखा हुआ है कि जो बात मुंह से होती है वो मुंह से निकल जाती है और वापस अंदर नहीं जाती। तो इसलिए वचन कहता है जो तुम मुंह से शब्द निकालते हो तुम्हें वही भ्रष्ट करता है। तुम्हें अच्छा भी वही बना सकता है और तुम्हें बुरा भी वही बना सकता है। क्या? आपके मुंह के शब्द। जैसे हमने पिछली बार भी जाना था शाऊल के विषय में, जो शाऊल राजा था उसकी फितरत की जानी थी, हमने उसका स्वभाव जाना था कि जब वो राजा नहीं था तब उसके शब्द क्या थे, और जब वो राजा बन गया उसके बाद वो शब्द उसके कैसे बन गए। तो आज भी उसी के विषय में चर्चा है कि सोच समझ कर मांगना है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा मांगा हुआ हमारे लिए ही गलत बन जाता है। तो हम निकालेंगे न्यायों की किताब, पुराने नियम की किताब है न्यायों, जजेस, और उसका 11 अध्याय। और एक यहाँ पर हम शख्स देखेंगे और उस शख्स के बारे में हमने पहले भी जाना हुआ है, आज हम फिर से इसके बारे में जानेंगे। न्यायों, ये जब न्यायी होते थे तब की बात है। मुझे राजाओं से पहले की किताब आती है, जब शमूएल शुरू होता है उससे पहले की किताब है न्यायी। हाँ जी, 11 अध्याय सभी लोग निकाल लीजिए। न्यायी, हाँ जी, तो 308 नंबर पेज है हिंदी का ये, उसका 11 अध्याय और 1 आयत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम 4 में चलेंगे। यिप्तयाह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। क्या नाम आया है सभी लोग निकाल लीजिए पहले। यिप्तयाह के विषय में कितने लोग जानते हैं पहले कि यिप्तयाह कौन था? है ना, काफी लोग जानते हो, काफी लोग नहीं जानते। चलो आज आपको फिर से इसको जानने का मौका मिलेगा कि यिप्तयाह ने क्या मांगा और उसके लिए क्या हुआ। हम उस वचन पे ही बात करेंगे कि सोच समझ के मांगना है जो मांगते हैं। कई बार हमारा मांगा हुआ जो चीज होती है हमारे लिए फंदा बन जाती है। आज इस शख्स की जिंदगी में ऐसा ही होगा। ये बड़ा शूरवीर है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम आज। यिप्तयाह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। हाँ जी, ये वेश्या का बेटा था। और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ। गिलाद इसका पिता है और आगे इसका जो यिप्तयाह है उसका बेटा है गिलाद का ये। हाँ जी, लेकिन ये वेश्या का बेटा है। और गिलाद स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। गिलाद की स्त्री, अब ये उसकी जो असली की धर्म पत्नी है उससे भी उसके बच्चे हो रहे हैं। और जब वह बड़े हो गए हाँ जी, तब यिप्तयाह को ये कहकर निकाल दिया तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हाँ जी, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। यहाँ पर एक यिप्तयाह नाम का एक बंदा है और इसका वंश, इसका गोत्र क्या है पीछे से? गिलाद। और जब हम देखते हैं तो ये गिलाद के जो यकूब के 12 बेटे हैं उसमें से ये वंश निकलता है आगे जाकर। जैसे यकूब के काफी वंश निकलते हैं, 12 वंश होते हैं, गोत्र होते हैं उसकी। और ये यिप्तयाह नाम है, ये वैश्या का बेटा है, मतलब ये नाजायज संबंध से बना हुआ बच्चा है, लेकिन है शूरवीर। लेकिन देखना कि क्या होता है, प्रभु ने ऐसे ही लोगों को चुना है। हम कह सकते हैं, हमारी सोच हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बाइबल में उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, दर्ज हैं, जिन्होंने बुराइयां की, जिन्होंने पाप किए। दाऊद के बारे में, मूसा के बारे में, उन्होंने अपनी जिंदगी में गलतियां की थी, लेकिन इस बाइबल में फिर भी उनको लिखाया गया। और लिखाने के बाद ये भी बताया गया कि प्रभु ने कभी उनको छोड़ा नहीं छोड़ा। समझ रहे बात को? प्रभु को लिखाने का मतलब क्या है, उसको हमने समझना क्या है और उससे हमने सीखना क्या है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अगर कोई बात लिखाई है तो हमारे सीखने के लिए लिखाई है, हमें कुछ बताने के लिए लिखाई है। और यहाँ पर जो यिप्तयाह है, यिप्तयाह एक गिलादी बड़ा शूरवीर था, ये भी शूरवीर खुद था। और इसका पिता भी जो लिखा हुआ है कि नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। ये गिलादी अपने पिता के वंश से चल रहा है और ये वैश्या का बेटा था। और साथ के साथ इसके और 2 भाई हुए जो उसके पिता की असली पत्नी से हुए।
और जब वो बड़े हो गए, ये भी बड़ा हुआ, इसको भी उसने साथ में रखा हुआ है यिप्तह को, और साथ में जो उसके 2 बेटे और हैं उनको भी साथ में है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनको ताने मेने सुनने को मिल रहे हैं लोगों की ओर से कि तू ऐसा है उसके भाई के बारे में। और जब उनके असली भाई हैं, जो 2 भाई हैं, जब उनको मालूम लगा कि हमारी निंदा होती है, हमारी बुराई होती है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि इसका रहना हमारे साथ नहीं बनता, ना इसका कोई वंश है हमारे बीच में, ये एक नाजायज है, ये जायज औलाद नहीं है, ये नाजायज औलाद है, अब इसको हम निकालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अब इसका हमारे बीच में कोई वंश नहीं बचा रहता। अब आप अगर इसको यीशु मसीह की तरफ लेकर जाओगे तो यीशु मसीह को भी नाजायज ही औलाद बोला जाता था मरियम की। उसको कोई किसी फंक्शन में बुलाता नहीं था मरियम को, क्योंकि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था वो सभी लोगों को मालूम था कि ये यूसुफ की संतान नहीं है, क्योंकि वो कुंवारी होते ही उस बच्चे को पाल रही है, 9 महीने रखा और उसके बाद उसको जन्म दिया, जिसकी वजह से उसकी इज्जत संसार में नहीं रही। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उससे भी सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा सवाल जवाब करता है तो बड़े बड़े गुरुओं को सवाल जवाब आंसर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो पक्की पूर्व था, वो परिपूर्ण था, वो बच्चा था, वो मंदिर में जाकर सवाल जवाब करता है शास्त्रीय फरीसियों से। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आया था। लोग उसके बारे में कुछ भी कहते थे, लेकिन वो परमेश्वर का बेटा था, और उसके पिता ने उसके लिए कहा कि जो अब बेटा कहेगा अब तुम उसकी सुनना। और आज हम उसी की सुन रहे हैं, जो पिता ने बेटे से कहा और बेटे ने हमें बताया, और बेटे के जरिए हमने पिता को जाना कि पिता है क्या। हालेलुया। देखो ये एक तकनीक है परमेश्वर को जानने की। अगर पिता को जानना है तो पहले बेटे को जानना होगा, और जब बेटा जान गए आप तो पिता जानने के लिए आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब यही सवाल यिप्तह के आगे है। यिप्तह कह तो रहा है मेरा जो पिता है गिलाद है, लेकिन अब उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो माँ है वो वैश्या है, वो खेल कह लो उसकी जाए है ना। अब उसका रिश्ता भी कॉम्प्लिकेटेड है, सुलझा है, सुलझने में नहीं आता ये रिश्ता। लेकिन याद रखना, जिसको कभी भी दरकिनार किया जाता है वो ही प्रभु उसको आगे लेकर आता है। ये प्रभु की शुरू से रीत रही है। जिसको भी कहा गया है कि ये जनता में रहने के लायक नहीं है, ये लोगों में रहने के लायक नहीं है, प्रभु हमेशा ही उसको आगे ले आता है। लेकिन उसके बाद उसकी जुबान के शब्द मायने रखते हैं कि वो जुबान से क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है। क्योंकि जो आज का टॉपिक है इसी पर है कि सोच समझकर मांगना है कि हम क्या मांग रहे हैं। तो पहले थोड़ा यिप्तह के बारे में जाना हमने कि जो यिप्तह है ये गिलाद का बेटा था, ये वैश्या का बेटा था, और इसको घर से निकाल दिया गया है, इसके उस हिस्से में से इसको निकाल कर बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इसमें रहने के लायक नहीं था। और जब ये वहां से निकलता है तो ये तोब नामक देश में चला जाता है और वहां पर रहने लग जाता है। और इसके जो दोस्त होते हैं उसकी संगति अच्छी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी अच्छा रहता है उनमें। संगति चाहे अच्छी नहीं है, लेकिन ये अपने उस पिता के जो उसमें खून चल रहा है गिलाद का, वो भी साथ में चल रहा है ना गिलाद का भी। अगर साथ में इसकी माँ का खून है तो साथ में इसके पिता का खून भी है ना। जो हम में खून चल रहा होता है हमें उसकी चिंता होती है। जैसे यीशु मसीह में अब हमारा खून, यीशु मसीह का खून अब हमारे में चल रहा है, और हम किसके संतान है? यीशु मसीह के संतान है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आत्मा के द्वारा नया जीवन दिया है। और इसीलिए यहाँ पर ये यिप्तह है, इसको निकाल दिया गया है। 4 से पढ़ते हैं, 5 से 11 की 5 से। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे। देखो अब ये एकदम से बात नहीं आ गई। जब उसको निकाल दिया गया, अब ये दूसरे देश में जाकर शादी करता है, उसमें इसके संतान होती है और ये वहां पर रहने लग जाता है। लेकिन क्या होता है, ये न्यायियों के समय में ये इजराइल जो है हमेशा लोगों से घिरा रहता था। लोग इसके खिलाफ हमेशा आए रहते थे इनको मारने के लिए। और साथ के साथ क्या हुआ, जब ये अम्मोनी आप जान रहे ना, अम्मोनी एक वंश है। अम्मोनियों ने क्या किया, इजराइल से लड़ने लगे। तब गिलाद के विरुद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए। गिलाद के बेटे किसको? यिप्तह को ले जाने के लिए जा रहे हैं। ये उन 2 बेटे को नहीं कह रहे जिन्होंने उसको निकाला था। ये उसको भी कह सकते थे क्योंकि वो भी तो गिलाद के ही बेटे हैं। नहीं, लेकिन उसे यिप्तह में कोई बात थी। यिप्तह में कुछ ऐसा था कि लोगों ने डिसीजन लिया कि वो ही हमें बचा सकता है। उसमें कुछ बात है, क्योंकि लोगों ने उसमें कुछ देखा हुआ था जब यहाँ पर रहता था, जिसकी वजह से उसके भाई उससे नफरत करते थे।
जैसे यूसुफ के साथ नफरत की जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अलग बातें करता था, वो सपन के विषय में बातें करता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था, वचन कहता है। और ऐसे यिप्तह के बारे में भी ऐसा सिलसिला होता होगा, लेकिन उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया। लेकिन प्राचीन लोग यिप्तह के पास जा रहे हैं, तो देश में गए, यिप्तह के पास गए। हाँ जी, जब लड़ाई के हालात बन गए, और यिप्तह से कहा चलकर हमारा प्रधान हो, हाँ जी, जाके कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। तो हमारा प्रधान हो जा कि क्या हो कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। हमें एक लीडर चाहिए, और लीडर की क्वालिटी पूरे इजराइल में कोई है ही नहीं। जब तू था तो तब तू माना, उसका मान था तेरे उसमें, किसमें? लीडर पंथी में, लीडर में तू था। तब लोग तुझे जानते थे, लोग तेरे पास सलाह लेने आते थे और तू उनका न्याय करता था। अब कोई हमारे पास ऐसा रह ही नहीं गा। अब तू आ, हमारा लीडर बन जा, लेकिन उसके बदले में यिप्तह उनके आगे एक शर्त रखता है, अगर मैं आऊंगा तो तुम मेरा पिता के घराने में मेरा भाग तुमने रखना है, मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं वापस आऊंगा। जिस बेसिस से मुझे निकाला गया है उतनी बाइज्जत तुम मुझको वापस लेकर आओ, मेरे नगर में मेरी इज्जत करो। हाँ जी, यिप्तह ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से कहा, हाँ जी, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? तब ये भी लोग साथ में ही थे, प्राचीन लोग। जब उनको निकालने की बारी आई तो इनको ये अच्छा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब उसके घराने का, परिवार का डिसीजन है, तो हम अब उसमें क्या कर सकते हैं, जो कह रहे हैं वैसा कर देते हैं और उनको ये निकाल देते हैं। अब ये यिप्तह उनको याद दिला रहा है कि तुम लोगों ने क्या किया था, मेरे पिता के घराने में से मुझको निकाल दिया था, मुझसे वैर किया था, मुझसे दुश्मनी की थी। फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? अब जब तुम पर संकट आ गया, अब तुम मेरे पास आए हो। गिलाद के विरुद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, हाँ जी, यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं। उसका कारण ये है कि अब हम तेरी ओर इसलिए फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। अब हमें एक योद्धा चाहिए, अब एक शूरवीर चाहिए, अब हमें एक लीडर चाहिए जो हमारी ओर से लड़े। किनके साथ? अम्मोनियों के साथ। और अम्मोनी इनके भाई ही हैं, वो लूत वंशी हैं। ये लूत का वंश है अम्मोन, और लूत का एक अम्मोन वंश था, और दूसरा कौन था? दूसरा वंश कौन था लूत का? एक तो अम्मोनी हो गई और दूसरा मोआब और अम्मोनी दोनों भाई थे ये। और जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से लेकर आता है, तब ना अम्मोनियों ने उनको रास्ता दिया और तब ना मोआबियों ने दिया। लेकिन प्रभु ने कहा तुम उनके देश में से जाओ ही मत, क्योंकि वो तुम्हारे भाई ही है, तुम्हारे संगी है, वो तुम देश को घूम कर चले जाओ। वो उनको दूर से ले जाता है। लेकिन अब जो अमोन आया है लड़ने के लिए अपने भाई के साथ ही, ये लूत का वंश है ना, और अब्राहम और लूत क्या थे? चाचा और भतीजा थे वो, उनका रिश्ता पीछे से वो चलता है। और जब लूत अलग हो जाता है तो तब उनके दो जाति पैदा होती है, मोआबी और अमोनी। अब ये वही अमोनी है। अब काफी समय बीत चुका है इनमें, अब इनमें न्याय चल चुके हैं और यिप्तह एक न्यायी है। और यहाँ पर जब एक कदेश के देश में रह रहे हैं, कनान में रहने लगे हैं, तो अब यहाँ पर आगे क्या बात चलती है कि वो कहते हैं अमोनी के तुम लोगों ने हमसे झगड़ा किया और हमारी जमीन को दबा लिया है। जमीन का झगड़ा है सारा। लेकिन यिप्तह उनसे पूरी हिस्ट्री लेकर फिर से बात करता है जब वो वापस वहां पर जाता है। उसके पास इसलिए आया था जिसको बात करने की वो थी, तमीज थी कि मैंने अगर बात करनी तो अगला बंदा मेरी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आगे आप उसकी इनकी बातचीत सुनोगे तो यिप्तह पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करता है उस अमोनी राजा से कि हमने तेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं किया। ये अपने इतिहास के बारे में सारा जान रहा है। बेटा ये वैश्या का है, पिता इसका गिलाद है, लेकिन ये अपने इतिहास को पूरा जानता है कि हमारा इतिहास पीछे से आ गया, हम कहाँ से निकले, कहाँ पहुंचे। लेकिन जो दो बेटे उनको कोई जिक्र नहीं है बाद में, जिन्होंने उसको निकाल दिया था, उसका कोई जिक्र नहीं, उन्होंने क्या कहा आकर। लेकिन यिप्तह ही आके स्टैंड ले रहा है और ये अपने इतिहास के बारे में उनको बता रहा है कि जब हम वहां से निकले थे तब क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं। हमारा तो कुछ जमीन का रोला है ही नहीं, जो तू मेरे से बिना बात के झगड़ा करने आ चुका है। और यहाँ पर उसको कहते हैं कि तू हमारे साथ चल, क्योंकि तू अमोनियों के साथ लड़ सकता है, हमारे साथ चल। हाँ जी। यिप्तह ने गिलाद के विरुद्ध लोगों से कहा, उसने कहा, लोगों से पूछा यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो, हाँ जी, और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर भी दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? शर्त है एक, मुझे तुम्हारा प्रधान बनना है। फिर तुम ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाकर तुम मुझको फिर से वापस भेज दोगे। अब मुझे इज्जत चाहिए, पूरी इज्जत चाहिए। अब
हालेलुया। हालेलुया। अब बातों बातों वाली बात नहीं है, अब मैं कागजी कार्रवाई करूंगा पूरी, कि तुम मुझे निकाल नहीं सकते। अब पहले बातों बातों मेरी बात थी और मैं निकल गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे बनता ही था, निकल गया मैं। अब मुझे पूरी बाइज्जत चाहिए वही जगह जो मेरी इज्जत है, जो मेरी जगह है। और जब ये बात करता है तो वो मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी इजराइल ने ही इन लोगों को भेजा होता है, और ये जो लोग वापिस जाकर बोलेंगे वो पूरे इजराइल को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राचीन लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ये अच्छे सलाहकार हैं, और ये सभी समितियां करते हैं, सलाहें करते हैं। और जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा हाँ तू ऐसा ही होगा, तेरे साथ कुछ अलग बात नहीं होगी। तो हाँ जी 11 की 27 से पढ़ते हैं, 11 की 27। मैंने तेरा अपराध नहीं किया, मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। हाँ जी, इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इजराइलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। देखो अब ये वापस जा चुका है। पूरा चैप्टर आप घर पर जाकर पढ़ सकते हो, अगर पूरा पढ़ाऊंगा तो काफी समय निकल जाएगा, तो इसलिए आपको सीधा 27 में ले गया मैं। और 27 तक जाते जाते जो बीच में घटना होती है ना, वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब ये बात चली गई है, अब ये वहां पर जा चुका है इजराइल में, और वहां पर ये प्रधान नियुक्त हो चुका है। अब ये उनकी ओर से लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है, जहां पर अम्मोनियों ने डेरे डाले हुए थे। अब ये पहले बातचीत होती है, युद्ध जब होता है ना, उससे पहले बातचीत होती है कि हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं, कुछ हमारी बातें हैं, कुछ आपकी बातें हैं, तुम हमारे आगे रखो, हम आपके आगे रखते हैं। अगर सहमति बन जाती है तो युद्ध की नौबत आती नहीं है। जैसे आज काफी देश करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, पहले बातचीत करते हैं। अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो फिर जो आगे डिसीजन होता है वो उनका पर्सनल डिसीजन होता है, इंडिविजुअल होता है। और इस जगह पर जो जिप्ता है, इनकी पहले बातचीत चलती है। अमोनी राजा से ये कहता है कि तू हमसे युद्ध करने क्यों आया है, और अमोनी आगे कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी जगह को दबा लिया हुआ है। और आगे ये पूरा इतिहास बताता है उनको कि ऐसा कुछ नहीं है। जब मिस्र से मूसा ने उन लोगों को निकाला था तब हम लोग आपके देश में नहीं आए थे, और आप लोगों के राजा जो लोग उस वक्त थे उन्होंने मना कर दिया था कि आप यहाँ से एंटर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, फिर हमारे लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने आगे पीछे से निकल कर आगे वो जैसे तैसे यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन आपकी कोई जमीन नहीं हमने रखी है ना, आपसे हमने झगड़ा मोल लिया तब, लेकिन अब आप इस वजह से आए हो कि हमने आपकी जमीन निकाली है। तो ये बात चलती है, तो जिप्ता इनसे ये बात करता है, लेकिन वो कहता है नहीं 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 तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये कहता है ठीक है। फिर अब जो मैंने 27 में पढ़ा कि अब ठीक है, अगर तू युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही, लेकिन इसमें अगर मैं जीतूंगा तो यहोवा सच्चा न्यायी है, अगर तू जीतेगा तो यहोवा फिर भी सच्चा न्यायी है। लेकिन बात निकल जाएगी बाद में कि किसकी बात सच थी, और जिसके अच्छे सबूत होते हैं, जिसके बाद प्रॉपर सबूत होते हैं, हमेशा सच्चा न्याय ही उसका होता है। अगर कोर्ट में आप गलत प्रूफ पेश करते हो तो आपके ऊपर दंड लग सकता है। इसलिए आप जो जज होता है वो सही सबूत ही मांगता है कि वो सच्चा न्याय कर पाए कि कौन सा पक्ष सही बोल रहा है। और इसी वक्त यहाँ पर तो यहोवा परमेश्वर की बात है, हालेलुया। आप उसके सामने गलत सबूत पेश कर ही नहीं सकते हो, करोगे तो वो आपको दूसरी अच्छी पिक्चर बता देगा आपकी कि आप तो ऐसा कर चुके हो। तो इसलिए ये बात छोड़ दीजिए कि आप कुछ दिखावा करके आप अच्छा बन जाओगे। यहोवा सब जानता है। जैसे हनन्ना शफीरा के केस में हुआ था, वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन पतरस कहता है तुमने मेरे से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है, और वो दोनों वचन कहता है मर गए, है ना। तो इसलिए क्या हुआ आज यहाँ पर कि जब यिप्ता ने उनसे बात की कि अब यहोवा ही हमारे बीच में न्यायी है, वो ही तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में न्याय करेगा। हाँ जी। तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्ता को ये बातें नहीं मानी, इन्होंने नहीं मानी। ये कहा तू जो बोल रहा है बोलिए, लेकिन आज हमें वो जमीन चाहिए, हम लड़कर लेंगे। उस वक्त हमारी गिनती कम थी, आज हमारी गिनती बहुत ज्यादा है। अब हम तुझ पर युद्ध करेंगे और अपनी जमीन लेंगे। अब इसने बात छोड़ते यहोवा पर, जैसे दाऊद ने कहा था युद्ध मेरा नहीं युद्ध यहोवा का है। अब ये कह रहा है न्याय मेरा नहीं न्याय यहोवा का है। और आगे आगे हाँ जी, और क्या हुआ आगे, जिनको उसने कहला भेजा था उनको मना करके भेज दिया। तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया। देखो अब पहले बातचीत हो रही थी, तब बात चल रही थी, अब बारी आ गई है संग्राम करने की, युद्ध करने की। और जब युद्ध करने की बात आ गई है तो यहोवा अगर सच्चा न्यायी है तो वो सच्चे बंदे के पास आ ही जाता है। हालेलुया। अगर आप मंशा बना के आए, हमने वचन को सुनना है, प्रभु के दिल में लेना है, तो प्रभु का आत्मा आप में आ ही जाएगा और आपको वो बात बता कर ही जाएगा जिससे आपकी भलाई होगी ही होगी।
वो आपका नुकसान नहीं करना चाहता है, वो तो आपकी हर बात में भलाई ही उत्पन्न करना चाहता है। इसलिए हम संगति में आते हैं कि हमारी भलाई हो। इसलिए हम गीतों भजनों को गाते हैं कि हमारे लिए अच्छी बातें हो। जो हमारी जिंदगी में पुराना घट रहा है उसकी आगे जाके जो हम भरपाई करेंगे अच्छी करें, क्योंकि आज की ही हमारी संगति आने वाले समूह के लिए हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए प्रभु की आशीषें हैं। आज अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं आगे भी कुछ नहीं होगा। आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है प्रभु ने, जो देखने में नहीं आता लेकिन है। समझ रहे हो? कुछ चीजें देखने में नहीं आती लेकिन वो होती है। इसलिए ये एक दीवार है पारदर्शी, जिसको हम आगे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन प्रभु उसको आगे देख पा रहा है कि हमारे लिए भलाई ही भलाई है। क्योंकि इस संसार में हमें दुख क्लेश होता है, लेकिन उस संसार में हमें दुख क्लेश नहीं होगा। यहाँ पर मुसीबतें हैं, वहां पर मुसीबतें नहीं है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि यहोवा का आत्मा उस यप्ता में समा गया और वह गिलाद और मंशिल से होकर हाँ जी गिलाद में मिस्पे में आया। अब ये आगे बढ़ रहा है और गिलाद में मिस्पे में होकर एमोनियों की ओर चला। अब उनकी ओर चल पड़ा और यिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी। अब हम उसी बात पर आ गए। पहले हम जो बात कर रहे थे यिप्तह की हिस्ट्री जान रहे थे, और जो अमोनी लड़ने आए थे उसकी हिस्ट्री जान रहे थे। अब बात आ गई उसी बात पर जो हम टॉपिक था कि सोच समझ कर मांगो जो यहोवा से मांगते हो। कई बार कुछ चीजें ऐसी मांग लेते हैं जो हम कई बार पूरा नहीं कर पाते, जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी में अड़चन डालती हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, परमेश्वर का आत्मा समा गया है। अब साथ में जोश के साथ आप में होश भी होना चाहिए। अगर प्रभु आपको आशीष दे रहा है तो साथ में आप में होश भी होना चाहिए उन आशीषों को संभालने का। क्योंकि शाऊल को परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी, इजराइल का राज दे दिया पूरा, लेकिन उससे वो चीजें संभाली नहीं गई। और एक ऐसा समय आया कि जब वो ऐसी बातें करने लगा जो यहोवा के निमित्त अच्छी नहीं थी। और यहाँ पर इसने जोश इसमें पूरा है, होश भी थोड़ा रखना जरूरी है, लेकिन इसने मन्नत मांग ली। और मन्नत में क्या मांग लिया? हाँ जी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे। यहोवा ने तो कर ही देना था। अगर इसने यहोवा के आगे बात रखी दी है तो उसने तो निसंदेह ही कर देना था। हाँ जी, लेकिन किसने क्या किया? तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, जब मैं उनको अच्छे तरीके से घात कर दूं, उन पर मेरी विजय प्राप्त हो जाए, तो जब मैं वापस लौटूं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले हाँ जी, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ये जो यिप्तह की जुबान थी इसने इस जुबान से बोल दिया। अब इसको क्या मालूम था कि मेरी जुबान मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी। इसलिए जो आज का शीर्षक है इसी पर है कि सोच समझ कर मांगना है। सोच कर मन्नत भी मांगनी है हमने जब, तो उसको सोच समझ के मांगना है, बोलना है कि हम उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहोवा को कोई जरूरत नहीं है आप मन्नत मांगी। मन्नत मांगने की विधि लिखी हुई है गिनती किताब में कि जब तुम मन्नत मांगे तो कैसे मांगनी है, और मांगेगा तो पूरी करनी है। ये यहोवा की विधि है। और परमेश्वर ये भी नहीं कहता कि तुम मन्नतें मांगो और मैं पूरी करो, मुझे कोई दिक्कत है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो तो आपको देता है। समझ रहे हो? प्रभु जो यहोवा परमेश्वर है वो तो देने वाला है। वो आपसे लेकर क्या खुश होगा? वो सिर्फ इतनी बात चाहता है कि अगर आप किसी को खुशी के पल दे सकते हो दे दो। क्यों? क्योंकि यहोवा यही चाहता है। आज के समय में परमेश्वर क्या चाहता है? भलाई, प्रेम, मेल मिलाप, उससे बड़ा ज्यादा कुछ नहीं चाहता वो। जैसे कि आत्मा के फल भी हैं, कि आत्मा के फल जैसे वो लिखे हुए हैं गलातियों में कि उसमें क्या क्या परमेश्वर ने रखा हुआ है। तो इसलिए प्रभु क्या कहता है, इसने क्या कहा, मन्नत मांग ली कि यहोवा मैं अगर बचकर आ गया तो मैं तेरे आगे भेंट चढ़ाऊंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा जो मेरे द्वार से निकलेगा। अब द्वार में इसको मालूम है कौन को रहता है, कुछ भी निकल सकता है, कोई भी आ सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए तो शमूएल कहता है ना फिर बाद में, शमूएल ने यही तो बात, अब ये शमूएल के पहले की बात है, शमूएल इसके बाद में आ रहा है। और वो आखिरी न्यायी था शमूएल, और आखिरी नबी भी वही था। नबी मतलब कि वो नबी भी था और वो न्यायी भी था। आखिरी नबी तो नहीं था, बल्कि वो न्यायी भी था आखिरी, और साथ में नबी भी था, जिसने दाऊद को भी मसा किया, जिसने शाऊल को भी मसा किया, और जिसने इस्राएल का न्याय भी किया। जब तक राजा नहीं बना तब तक वो आखिरी न्याय के तौर पर काम कर रहा है। और यहाँ पर शमूएल उसके बाद इसीलिए तो उसको शाऊल को कहता है
जब वो कुर्बानियां बचाकर ले आता है अमलेकियों की, फिर उसको कहता नहीं है कि तुझको क्या लगता है प्रभु होमबलि से खुश होता है? अब जो इसने मन्नत मांगी है यिप्तह ने, क्या प्रभु इससे खुश हुआ होगा? नहीं। इसीलिए तो शमूएल बात कर रहा है वहां पे। ये उसके बाद की बात है। अब उसको मालूम है कि यिप्तह ने क्या किया था। उस बात से उसको मालूम है कि यहोवा ऐसी बात है। जब उसका बाप ही नहीं खुश हुआ, यिप्तह खुश ही नहीं हुआ। मन्नत मांगी है, मन्नत पूरी भी करेगा, लेकिन ये खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना ही आ गया आगे। अपना मतलब अपना खून ही आ गया आगे। सही। अगर कोई और खून होता कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, है ना। लेकिन जब अपना खून आता है आगे, तो इंसान सोचता है यार ये तो मेरा ही खून है, मेरा चमड़ा है, मेरे में से निकला हुआ है। समझ रहे हो? इसीलिए तो माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की कितनी कदर करते हैं, कारण क्योंकि उसमें से ही निकले हैं वो। कोई भी माँ बाप दूसरे बच्चे को प्यार उतना नहीं कर सकता जितना वो अपने बच्चे को करता है। उसका कारण यही होता है कि उसके खून में से खून, उसके मांस में से मांस है वो। जैसे प्रभु के हम बच्चे हैं, अब जब प्रभु बोझ हम लेते हैं, उसके खून में से खून, उसके चमड़े में से चमड़ा बन जाते हैं हम लोग। और अब हम में जो दुनियावी खून होता है वो तो चलता ही है, लेकिन साथ के साथ प्रभु का पवित्र आत्मा नए सिरे से जन्मने के बाद वो हमें चलता है। इसीलिए तो प्रभु को हमारी चिंता है इतनी। प्रभु कहता है ना मुझे तुम्हारी चिंता है। वो क्यों कहता है? क्योंकि हम उसका खून है, हमें उसका खून चल रहा है। और इसीलिए वो हमसे कहता है कि तुम कोई ऐसी चीज मत मांग लो कि जिसको लेने के बाद तुम पछताओ, उससे पहले मैं पछताऊं। तुमको देने से पहले बाद में मैं पछताऊं कि इसने मांगी, मैंने दे दी, अब ये पछता रहा है, अब मैं दुखी भी हो रहा हूं। इस्राएल ने राजा मांगा, राजा मिल गया, और उससे शमूएल बाद में पछता रहा है, लेकिन उससे पहले यहोवा पछता रहा है कि राजा इन्होंने मांगा, मैंने दे दिया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, अब वो मेरी बातों पर नहीं चल रहा है। समझ रहे बात को? दुख अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो दुख माँ बाप को होता है पहले, बच्चे को तो बाद में दुख होता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चे के ऊपर जो दुख आया है वो क्यों आया है, और माँ बाप उस चीज को रियलाइज करते हैं। और इस जगह पर जो यिप्तह है, इसने मन्नत मांगी है कि मैं ऐसा करूंगा, और आगे जाकर शमूएल बताता है कि तूने गलत कर दिया है शाऊल, तुझे क्या लगा कि प्रभु कुर्बानी चाहता है? प्रभु बात मानने से खुश होता है। सही है। हालेलुया। जब इसने कह दी यहोवा न्यायी है, तो यहोवा न्यायी है, उसमें इसको शंका करने की जरूरत ही क्या थी फिर, है ना। तो इसलिए आज हमें मालूम है प्रभु प्रभु है, तो हमें कोई ऐसी बात रखनी नहीं है प्रभु के आगे जिसको बाद में हम करने से खुद पछताएं। यार इतनी मांग तो ली, अब करें कैसे? हाथ ही नहीं बढ़ रहा है, बात ही नहीं हो रही वाली पूरी। तो प्रभु फिर कहता है यार तू मांगी क्यों फिर तूने? प्रभु को दुख लगता है, अब मांगी है तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी अड़चन हमारे बीच में रहती ही रहती है। अब अगर इसने मन्नत मांगी है तो हाँ जी पढ़ेंगे नहीं तो क्या होता है 34 से 11 की 34 से, जब ये युद्ध जीत जाता है, इसको अच्छे तरीके से घायल करता है सभी अम्मोनी लोगों को, और काफी लोगों के इनके जो जगह होती है इनको ले लेता है अपने अंदर। और जब ये वापस जाता है तो इसकी जो बेटी होती है वो डफ बजाती है, और साथ में नाचती गाती आती है, और वो अपने पिता की प्रशंसा करती है कि मेरा पिता जीत कर वापिस आ रहा है। अब जिसने मन्नत मांगी है उसको याद है, अब जो दूसरे बंदे को तो पता ही नहीं है, जो चौखट से निकल रहा है, जो दरवाजे से बाहर आ रहा है, उसके लिए तो मेरा पिता आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्या आ रहा है? मन्नत आ रही है, उसकी मांगी हुई जुबान आ रही है। अब जब उसके आगे जो जुबान की बात उसके आगे आ रही है, तो वो अपनी छाती पीटता है, रोता है कि हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, तू मेरे दुख के कारण क्यों बन गई। आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा पूरी बात क्या चलती है, मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही। वो कहता है कि तूने मुझको दुख दिया है, मैं चाहता था कोई और आए, उसको फिर दुख नहीं होना था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि किसी और का खून भी तो जाना ही था। हालेलुया। समझ रहे बात को? किसी और का खून जाने से उसको खुशी मिलनी थी, लेकिन जब अपना खून जा रहा है उसको दुख हो रहा है। इसलिए हमें दूसरे की परेशानी से खुश नहीं होना। साथ में यही बात है, अगर कोई परेशान है तो हमने खुश नहीं होना, वाह 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 उसमें, ना 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 ना, हमें उसको सोचना है कोई बात नहीं, मुसीबत आई टल जाएगी। लेकिन अगर हम खुश हो गए तो हमारे साथ क्या होगा? फिर यहोवा उसका भी सच्चा न्यायी है। जैसे अब इसकी बेटी आ गई है तो अब ये दुख हो रहा है इसको, लेकिन कोई और होता तो इसको खुशी होनी थी कि मैं अब अपनी मन्नत को पूरी करूंगा जो मैंने मांगी है। अब पूरी तो अभी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यहोवा के आगे न्याय रख के गया था, और जो उसकी बेटी है वो भी यहोवा वाली है। कहने का मतलब वो भी विश्वास में पक्की है,
जब उसको पूरी बात पता लगती है कि मेरे बाप पिता ने ऐसी बात करके परमेश्वर से मन्नत मांगी है, तो वो कहती है तो दुख मत हो पिता, जैसे तूने मांगा है वैसा तू कर दे, लेकिन मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दे कि मैं अपने कुंवारेपन का सोग करके आऊं। वो 2 महीने की छुट्टी मांगती है और उसके बाद उसकी कुर्बानी होम बलि दी जाती है, क्योंकि वो मन्नत मांगी की थी, मन्नत पूरा किया। और वचन बताता है कि उसकी सिर्फ इकलौती ही बेटी थी, वो ना कोई और बेटा था ना कोई और बेटी थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान थी जो भी यहोवा के आगे भेंट। लेकिन यहोवा इससे खुश नहीं हुआ। अगर यिप्ताह नहीं खुश हुआ तो यहोवा कैसे खुश होगा? समझ रहे हो? परमेश्वर तो आपकी खुशी में खुशी है। बिल्कुल। जब आप खुश हो तो वो खुश है। सच। अगर आप ही दुखी हो तो फिर वो कैसे खुशी मना लेगा? सही है। इसलिए तो उसको अच्छा पिता कहा गया है, इसलिए उसको अच्छी माँ कहा गया है। वो परफेक्शन में है परमेश्वर, हम इन परफेक्शन में है। हम कुछ बातें सोचते हैं लेकिन वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन यहोवा कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन मांगना क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे दिल को पता होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए, तुम्हारे जो इर्द गिर्द जो माहौल है तुमको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या मांगना है। बिल्कुल। यहोवा सब कुछ जानता है क्या चाहिए, लेकिन वो हमसे चाहता है कि तुम किस हद तक मुझसे मांग सकते हो। सच। तो तुम क्या मांग सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या मांगता है? सभी लोग जानते हैं इंसान क्या क्या मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे एक बात कहता है कि तुम उसको मांग लो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो ना कि सोच समझ के मांगना है हमने। और इस सिनेरियो में, इस केस में यिप्ताह ने वो चीज मांगी जो इसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने कर दी, और जब की तो इसने पूरी भी की। लेकिन इसी की बात, इसी की मन्नत इसके आगे इसके गले का फंदा बन गई। और इसी से, इस यिप्ताह से हमने आज यही सीखना है, सीख भी लिया है कि हमने वो चीज नहीं मांगनी है कि जिससे हम बाद में दुखी हो। सही। वो मांगो जिससे तुम खुश हो, जिससे तुम्हारा पिता यहोवा भी खुश रहे और खुश होगा। वो तुम्हारी खुशी में वो खुशी है, तुम्हारे दुख में वो दुखी है, इसीलिए खुश रहोगे तो वो खुश रहेगा। और उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में ही उसकी खुशी है। और हम निकालते हैं लुका उसका 11:5 और वापस चलते हैं उससे में ही। और इससे पहले हम देखो यहाँ पर ये चीज चलती है ना कि सोच समझ कर मांगो तुम क्या मांगते हो। और ऐसे ही जो इजरायली लोग थे राजा मांग लिया, सोच समझ के नहीं मांगा, उन्होंने मांगा हमें चाहिए राजा। और जब राजा मांगा तो उसको बताया गया कि उसके ये कमियां होगी, उसकी ये घटियां होगी, उसके ये अच्छे काम होंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम हमको राजा दो, हमारे बेटे को गुलाम करेगा कोई बात नहीं, हमारी बेटी उनके घर में काम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें राजा चाहिए। और जब वो राजा उनके आगे आता है तो फिर वही इजरायली बाद में रोते हैं, करलाते हैं कि शाऊल वो वैसी बात है ही नहीं इसमें जैसे हम सोच कर बैठे हुए थे। मांग तो लिया है, अब मांगना महंगा पड़ गया है इन्हीं इजरायलियों के ऊपर। इसलिए मांगना वही है जो हम पर महंगा ना पड़े, हमको सरल लगे, हमको अच्छा लगे, और हम लोगों के आगे उसकी अच्छी गवाही भी पेश कर सके। हाँ जी, लुका 11:5 में एक स्टोरी और है, और देखते हैं हमने मांगना क्या है। हाँ जी 11:5। तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, हाँ जी, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ जी, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। यहाँ पर एक स्टोरी है, मांगने की बात चल रही है, तो यहाँ पर ही मांगा जा रहा है कुछ। समझ रहे बात को? हम मांगने पर ही बात चल रही है, और ये मांगना वो मांगना नहीं है जो लोग मांगते हैं, ये मांगना वो जो प्रभु से मांगना है, वो प्रभु के लिए मांगना है, प्रभु के लोगों के लिए मांगना है। और यहाँ पर क्या है, तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन ऐसा मित्र है। अब एक दोस्त की बात चल रही है, दोस्त की बात से क्या चल रहा है कि वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। अब जिससे वो मांग रहे हैं वो दोस्त है, अब जो मांगने आया है उसके पास उसका दोस्त आया है। हाँ जी, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसको मैं कुछ खिला दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब कि उसका शादी शायद हुई है, पता नहीं हुई, लेकिन ये अकेला मर्द है। ये अपनी पत्नी को भी कह सकता था, लेकिन पत्नी शायद इसके पास है ही नहीं, जब विवाह हुआ या नहीं ये इसके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहा है कि प्रार्थना के संबंध में बता रहा है कि प्रार्थना जो तुमने मांगना है, प्रार्थना में मांगते हैं ना हम, कि प्रार्थना के संबंध में मांग रहा है, प्रभु बता रहा है। शायद ये दृष्टांत भी हो सकता है इसमें, और शायद क्योंकि बात से तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसके घर में जा रहा है तो उसका बच्चा है जो जाग सकता है, उठ सकता है। अब वो उठ के देगा तो डिस्टर्बेंस होगी, दिक्कत होगी,
लेकिन जो मांगने जा रहा है ये अकेला जानना पड़ता है कि बंदा ये अकेला है और इसके घर में जो आया है उसका दोस्त आया है। समझ रहे बात को, पूरी जो बात चल रही है कि 3 रोटी जो मांगने के लिए कोई बंदा 3 रोटी मांगेगा तो उसको देगा कि नहीं देगा। अब उस पर बात चल रही है। अब जो उसको रात को जा रहा है मांगने के लिए कि तू मुझको रोटी दे, हाँ जी, और वह भीतर से उत्तर दे, हाँ जी, मुझे दुख ना दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है, अब द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है। उसके पास बालक है, क्या पत्नी भी होगी जिसने रोटी बना के दी है इसको। अब उसको मालूम है कि इसके घर में रोटी होती है, जब मैं मांगूंगा तो इसके पास रोटी मिलती है, एक्स्ट्रा रखी होती है इसने, है ना। तो अब जो दूसरा बंदा है उसके घर में ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब वो रात को जा रहा है। लेकिन इससे हमने सीखना है कि कैसे मांगना है, क्या मांगना है। एक देख के हमने क्या नहीं मांगना, और एक हमने देखना है क्या मांगना है। अब ये क्या मांगने पर बात है। अब ये बंदा जो है जो बिना लज्जा के जा रहा है, इसको कोई शर्म ही नहीं है कि उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं, वो बेहतर है, मुझे देगा ही देगा। लेकिन वो दूसरा बंदा वो क्यों देगा इसको, वो भी इसमें सीखेंगे हम। वो बंदा इसको दे क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, अब देखना जी आगे। इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पास आकर उठूंगा तो वो जाग जाएंगे और वो जल्दी सोएंगे नहीं, तो इसलिए मैं नहीं उठ सकता। मुझे दुख ना दे, मुझे मुसीबत में मत डाल। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, यदि उसका मित्र होने पर भी ना दे। अब वो उसके मित्र को छोड़ दो, अगर उसका दोस्त है वो, अब उसको छोड़ दो, अब वो मित्र के नाते को नहीं देगा। पूरी बात को समझना। अब आप अगर आपके दरवाजे पर कोई आपका रिश्तेदार आया, कुछ मांग रहा है और वो बार बार मांग रहा है, आपके मना करने के बावजूद भी वो मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है, तो अब आप ये नहीं देखो कि वो मेरे रिश्तेदार है या मेरा कोई दोस्त है। अब आप कहोगे कि ये तो बंदा है ही बदतमीज है, ये इसको शर्म ही नहीं है। जैसे अब आगे बात आएगी कि वो उसकी लज्जा के कारण उसको मालूम लग गया कि ये बंदा है ही ऐसा, मुझे उठना ही पड़ेगा, अब तो इसको देना ही पड़ेगा ये जो मांग रहा है। अब पूरी बात को समझना, आखिरी में क्या चलेगी बात, क्योंकि पूरी स्टोरी जब चलती है ना उसके आखिर में जो चीज होती है ना उसका एक क्या होता है, वो निचोड़ होता है, किस चीज पर बात चल रही है। अब ये जो बंदा है वहां पर जा रहा है, आज आगे क्या लिखा हुआ है तो कि उसका दोस्त ना होने कर उठेगा नहीं, लेकिन तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो, हाँ जी, उतनी उठकर देगा। क्यों देगा, उसकी लज्जा देखकर, कि उसको शर्म ही नहीं है बंदे को। उसको मना कर रहा हूं मैं, लेकिन वो मान नहीं रहा। अब वो मेरा मित्र नहीं रहा, अगर मित्र होता तो चला जाता वापिस, वो चला जाता मेरी मित्रता के कारण। अब उसको शर्म नहीं है, अब उसको लज्जा नहीं है किसी बात की, अब उसको चाहिए ही चाहिए कि मुझे उस चीज बंदे को खिलानी है रोटी। अब वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, अपने दोस्त के लिए मांग रहा है। आगे समझ बात को, अब अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो अपने दोस्त के लिए मांग रहा है कि मुझे उसको खिलानी है। क्यों, क्योंकि उसका दोस्त उस घर में है। अब यहाँ से अगर हम बातचीत और आगे बढ़ाएंगे तो ये दोस्त जो है, एक जगह पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो कहता है कि मैं दूल्हे का दोस्त हूं। अब उस बात से आप जोड़ोगे तो ये बात जुड़ती है। वो कहता मैं दूल्हे का दोस्त हूं। दूल्हा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। दुल्हन कौन है, हम लोग। और उसका दोस्त फिर कौन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो अपने आप को यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोस्त। अब उसके बाद एक दोस्त और आया, उसको आवश्यकता थी रोटियों की, वो मांग रहे हैं। अगर आप उस बात से जोड़ोगे तो उसमें से कुछ प्रकाश आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु जो दृष्टांत देता है वो इजराइल को लेकर ही दृष्टांत देता है। और जितनी भी उसने दृष्टांत दिए, इजराइल में रहकर इजराइल की चीजों को देखकर ही दृष्टांत दिए हैं। किसान का, गधे का, किसी और चीज का भी, तोड़ों का, सिक्कों का, सभी दृष्टांत इजराइल में है। और ये जो बात चल रही है ये भी इजराइल में से ही है। और वो कह रहा है उसकी दोस्ती ना देखकर, वो उसकी लज्जा देखकर उसको देगा जितनी उसको आवश्यकता है। अब हम अगर प्रभु से कुछ मांगते हैं, अब वो हमारा दोस्त थोड़ी है, प्रभु अब हमारा दोस्त थोड़ी रहा। उसने हमें एक अच्छा ओहदा दे दिया है, बाप बेटे का, अपनी संतान होने का। अब जो बच्चे होते हैं माँ बाप के लिए, उन्होंने माँ बाप से चीज लेनी है। अब वो चाहे नीचे लिट कर ले, चाहे उनको तंग करके ले, चाहे जैसे भी ले, उन्होंने चीज लेनी ही लेनी है बच्चों ने।
और बच्चों को नहीं मालूम कि मेरा पिता मेरी माता कहाँ से लेकर आएगी, उनके पास पैसे है भी कि नहीं है, वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो चीज चाहिए। अब हमें प्रभु के पास जाना है, अब हमें प्रभु के साथ रिश्ता कायम रखना है। तो अब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु जब तू आए हमें तेरे साथ जाना ही जाना है। लोग कहेंगे कि तुम नहीं जा सकते, लोग कहेंगे कि तुम्हारा विश्वास नहीं है, लोग कहेंगे कि तुम चाल चलो तुम्हारा सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी लज्जा के कारण कि तुम बार बार प्रभु से कह रहे हो बिना शर्म के, लोगों की लज्जा नहीं है, आपको उस प्रभु की लज्जा है कि प्रभु हम तुझसे मांग रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हमें लोगों से कोई चिंता नहीं है, लोग हमारे बारे में कह रहे हैं, सच। हमें ये चिंता है कि तू हमारे विषय में क्या कहता है। यस यस वो प्रभु हमारे विषय में कहता है, अगर मैं तुम्हारी ओर हूँ तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तारीफ। तो हमें जो चिंता करनी है प्रभु की चिंता करनी है, लोगों की चिंता नहीं करनी। आज लोग पीछे क्यों जाते हैं मसीह में, लोगों की चिंता करके। तो आज हमें लोगों की चिंता छोड़कर मसीह की चिंता करनी है कि हमारा जो पिता है वो हमसे क्या चाहता है, ना कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। लोग तो हमसे चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन प्रभु चाहता है तुम आगे नहीं, तुम बहुत आगे बढ़ो। हालेलुया। लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन प्रभु आपकी तरक्की देखकर खुश होगा। आप कुछ अच्छे काम करोगे तो प्रभु खुश होगा, लेकिन लोग नहीं खुश होंगे। आप बुरा करोगे तो लोग खुश नहीं होंगे, अगर आप अच्छा करोगे तो लोग फिर भी खुश नहीं होंगे। आपकी बुराई में वो आपको बुरा बोलेंगे, आपकी अच्छाई में आपके सड़ेंगे, आपसे जलेंगे, लेकिन प्रभु अगर आप बुराई में हो तो आपको उठाकर खड़ा करेगा। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको उत्साह देगा, और अच्छे काम करो और अच्छे काम करो, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है, और वो एक दोस्त से बढ़कर हमारी चिंता करता है। और जितनी हमें आवश्यकता है ना, वो उससे ज्यादा देना चाहता है हमें। जैसे इसके लिए वो बंदा उठेगा, अब वो भूल चुका है कि मैं इसका दोस्त हूँ, अब वो दोस्त के नाते नहीं दे रहा, कह रहा है ना। अब वो इसलिए उठेगा कि दोस्त नहीं है, अब वो इसलिए उठेगा कि उसमें लज्जा है, वो लज्जा का बंदा है, वो शर्म ही नहीं खाता किसी से। आपको नीचे बैठना पड़े, आपको ऊपर बैठना पड़े, आपको कहां पर भी जाना पड़े, किसी भी हालात में रहना पड़े, अगर किसी ने आपको कैसे बुलाया, आप जैसे भी जा रहे हो वहां पर खुश रह रहे हो, तो ये क्या है, आप जा रहे हो, आपको आपकी चिंता नहीं है इस जन की। कोई बात नहीं यार, मैं नीचे बैठूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। प्रभु जो था उसने लोगों के पैर धो दिए आगे, और ऐसा किसी पूरे संसार में किसी ने नहीं किया कि कोई प्रभु आया हो और उसने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, लोगों के पैर धो रहा है। ये तो खास बात है प्रभु में, जो प्रभु को अलग करती है बाकी लोगों से, बाकी चीजों से। वो प्रभु होकर लोगों के पांव धो रहा है। कितना हलीम बन गया, कितना नम्र बन गया वो, क्यों? क्योंकि उसको चिंता थी आपकी, और आपके लिए वो ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसने इज्जत दिलानी है। हाँ जी, आगे और क्या कहता है कि वो उसकी लज्जा के कारण उठेगा और उसको जो मांग रहा है उतनी उसको ज्यादा देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये बात छोड़कर परमेश्वर आगे कहाँ पर ले गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। समझ रहे बात को? अब लोग कहेंगे क्यों मांगी जा रहे हो बार बार, क्यों मांगी जा रहे हो। अब आप उसको कैसे, वो हमारा पिता जितना मर्जी मांगे हम, आप हमें बताओगे कितना मांगना है। कोई इंसान नहीं किसी को बता सकता कितना मांगना है। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हाँ जी, क्योंकि जो कोई मांगता है, हाँ जी, उसे मिलता है, जो मांगेगा उसे मिलेगा ही मिलेगा, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है, हाँ जी, उसके लिए खोला भी जाएगा। अब देखो, वो जो बंदा वो मांगने के लिए गया, मित्र, वो ढूंढ रहा है रोटियों को अपने दोस्त के लिए, मांगने के लिए गया, ढूंढने के लिए गया, खटखटाने के लिए गया, तीनों चीजें वो कर रहा है। अब परमेश्वर ने क्या कहा, मांगोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो पा भी लोगे, खटखटाओगे तो खुल भी जाएगा। अब तुम लोगों को अपनी इज्जत छोड़नी है, बेइज्जती भी बनना चाहता परमेश्वर के लिए आपको। और प्रभु कहता है अगर तुम्हारी बेइज्जती मेरे नाम के कारण होती है तो तुम इसको आनंद की बात समझो। अगर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ कैसा कर सकते हैं। अब ऐसा होता नहीं है हमारे साथ, अगर होगा तो उसको प्रभु के लिए इज्जत समझकर ले लेना, क्योंकि प्रभु ने ही कहा हुआ है, और इसीलिए कहा मांगोगे तो मिलेगा। अब यही मांगना है, क्या मांगना आगे देखेंगे, क्या ढूंढना है, क्या खटखटाना है। जी, तुम में से ऐसा कौन पिता है, अब पिता की बात आ गई, पहले मित्र की बात थी, मांगने पे अब पिता की बात तीनों सेम ही है।
इसमें कोई अलग बात नहीं है, मांगना भी है, मित्र भी है और पिता भी है, ये सभी एक ही बात है जी। कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, अब कोई पिता है रोटी मांगे तो उसको क्या दे, और उसे पत्थर दे। अब कोई ऐसा निर्दयी पिता तो होगा नहीं कि बच्चा मांग रहा है खाने को, अब वो पिता खाए ना खाए, लेकिन वो बच्चे के लिए कहां से कहीं से भी लेकर वो आएगा ही आएगा, उसको पत्थर दे देगा कि ये ले पत्थर खा ले, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब उसके पास पैसे नहीं होंगे कोई बात नहीं, अब वो किसी से पैसे लेकर या खुद कुछ भी करके उस बच्चे को, अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, भूखा नहीं देख सकता। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह है हमारा, वो हमको रोते हुए भूखा देखकर वो खुश नहीं हो सकता। अगर उसको मालूम है मेरे बच्चे को भूख लगे तो वो खाना देगा ही देगा, कैसे भी दे, जैसे भी दे वो देगा। समझ रहे बात को, प्रभु देगा, तो प्रभु देने के लिए ही उसने कहा है रोटी की चिंता मत करो, रहने की चिंता मत करो, खाने की चिंता मत करो, पहनने की भी चिंता मत करो, ये चीजें कहता मैं देता हूँ सभी को। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर रह रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो लोगों जो सड़कों पर रह रहे हैं उनको देखो, वो भी तो रह रहे हैं, उनका सहारा कौन है? उनका सहारा वो नम्र लोग हैं जो उनके लिए भेंट लेकर जाते हैं और उनको प्रदान करते हैं। और उनके मन में ऐसा कौन डालता है? जिनको वो मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में दरिया दिली होती है कि हम लोगों के लिए भलाई करें। अगर हम अच्छे रह रहे हैं तो दूसरा लोग बंदे बुरे नहीं रहने चाहिए। इसी सड़कों पर लोग देखो कितनी भलाई करते हैं, तो हमें मसीह लोगों को भी भलाई करनी चाहिए। अगर आपकी जेब अलाउ करते तो किसी को कुछ अच्छा कर सकते हो आप, लेकिन लोड़वंद के लिए किए, जिसको जरूरत है उसके लिए कीजिए कीजिए। मसीह भी कहता है कि आप भलाई करना मत छोड़िए। और यहाँ पर क्या हुआ कि उसने कहा अगर पिता से कोई बच्चा रोटी मांगेगा तो उसको पत्थर नहीं देगा वो। इसलिए अगर हम भी उसके रोटी मांगेगा तो रोटी ही देगा हमें वो, और रोटी से बढ़कर कहीं कुछ और दे देगा। हाँ जी। जब मछली मांगे, अगर मछली मांगेगा तो मछली के बदले उसे सांप, उसको भी वो सांप थोड़ी जहरीली चीज थोड़ी देगा। हाँ जी। जहाँ अंडा मांगे, हाँ जी, तो उसे बिच्छू दे। तो ये क्या है? पत्थर क्या है? पत्थर खाने वाली चीज है? नहीं। क्या सांप खान? नहीं। और बिच्छू? नहीं। ये सब चीजें जहरीली है, और कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जहर खाए, जाओ वो बुरी चीजें खाए, तो वो उसको अच्छे से अच्छी चीज देनी चाहता है। हाँ जी। अत्यंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। प्रभु हमें माँ बाप को कह रहा है, अगर तुम बुरे हो, अच्छे थोड़ी हो तुम लोग। हम कहते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन हम अच्छे थोड़ी है, हम तो बुरे हैं। प्रभु हमसे बुरे कह रहा है। लोग हमें जितना मर्जी अच्छा कह, लेकिन प्रभु हमें बुरा कह रहा है। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु हमें जानता है हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। बिल्कुल। हम किसी को बताएं उससे पहले प्रभु जानता है, और प्रभु कह रहा है कि तुम धरती के माता पिता होकर जो बुरे हो, अपने बच्चों के लिए चिंता इतनी अच्छी करते हो, तो मैं तो स्वर्ग का पिता हूँ। जी। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। सारी बात ही निर्भर इसी पर है। सारी बात जो निचोड़ है ना, इसी पर निर्भर है। मांगना क्या है? प्रभु को मांगना है। बिल्कुल। पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आना है उसने, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने की है उसी को सिखाना है उसने, कोई अलग से प्रकाशन नहीं देना उसने। जो प्रभु ने अपनी सेवकाई में वचन दिए हैं, आज वही तो वचन चल रहे हैं। अगर उसके अलावा कोई वचन आ रहा है तो वो कोई और ही ज्ञान है जो हमें प्रभु से अलग कर रहा है। लेकिन जो ज्ञान हमें प्रभु की ओर लेकर जाता है वो ही सिद्ध ज्ञान है, और जो प्रभु की ओर नहीं लेकर जाता हमें, वो सिद्ध ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो सभी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, और भलाई हमारे लिए हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है वो उत्पन्न करता है। किसने आना है? प्रभु यीशु मसीह ने आना है। रोटी कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। हमारे साथ बातचीत कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हमारे जो दिन भर दिन की चर्या में हमें संभालता है प्रभु यीशु मसीह संभाल रहा है। और अगर किसी बात में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हट जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से बात कर रहे हैं, कहने का मतलब हमने घमंड में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी बातचीत में प्रभु की बात होनी जरूरी है। अगर जिब्ता की बात हुई है तो जिब्ता की स्टोरी में अगर यीशु मसीह की जिंदगी नहीं है तो फिर वो बात नहीं है। इसलिए बताया गया था कि मरियम को भी तस्वीरें सहने पड़े, और यीशु मसीह को भी वो कोई ऐसी थोड़ी वो आ गया था, उसको लोग बहुत बुरा बोलते थे। और हमारी बातों में यीशु मसीह का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि यही बातें तो हमें प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाती हैं। और हमें मांगना क्या है? प्रभु को मांगना है। बिल्कुल। और मत्ती में भी कहा है कि तुम उसके स्वर्ग, उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो,
सभी चीजें तुम्हारे पीछे लग खुद ब खुद चलेंगी। अगर चीजों के पीछे चलोगे तो प्रभु को पीछे छोड़ दोगे, अगर प्रभु को आगे रखोगे तो चीजें अपने आप पीछे आएंगी। वो कहेंगी मैं तुझे मिलूंगी मिलूंगी, आऊंगी तेरे पास चीजें, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रभु आगे होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि अपनी हर एक बातचीत में प्रभु को आगे रखो। और क्या करना है? प्रभु को मांगना है। प्रार्थना करते हो, सब कुछ मांगते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रभु की इच्छा भी उसमें रखा करो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर उसने देनी होगी तो वो इच्छा के मुताबिक देगा, अगर उसकी इच्छा बीच में नहीं होगी तो वो आ जाएगी, धक्के से आ जाएगी चीज, लेकिन फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी। फिर आप कहोगे पछतावा हो रहा है मुझे, अब मेरे बात में बात नहीं रही वो जो पहले था। इसलिए प्रभु की इच्छा को बीच में रखिए और प्रभु को कहिए प्रभु जो बात मैं कहूं उसको मैं निभा भी सकूं। बिल्कुल। हालेलुया। अगर नहीं निभा सकूं तो मेरे से बात करवा ही मत वो वाली। इसलिए वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। मन में जो विचार आएगा वो जुबान पर आएगा, और इसलिए जुबान के वश में जो चीजें हैं, क्या है? स्वर्ग लोक है और नरक लोक है। ये हमें अच्छा बनाती है, ये हमें बुरा बनाती है। इसलिए वचन कहता है जो तुम्हारे मुंह से आवश्यकता के शब्द है वो ही निकले, जो दूसरों के लिए क्या करें? भलाई लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि भाईचारा ही है जो आत्मा का फल इसमें है, प्रेम, सिद्धता, कृपा, भलाई, भाईचारे के प्रति और भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु कहता है कि आत्मा के वो वरदान है। और एक इंसान, एक सिद्ध मनुष्य में डील डोल का उसका ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु में ये सभी चीजें थी और इसीलिए तो वो प्रभु था। और हमें वो चीजें होनी चाहिए और हमने वो मांगना है जो हमारे लिए अच्छा हो। और हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज अच्छी है, वो है प्रभु। हालेलुया। उसके अलावा हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। दुनिया की चीजें यहीं पर रह जाएंगी। एक दिन आएगा, आंखें बंद कर लेंगे, लोग हंसेंगे, खेड़ेंगे, बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे, कुछ कहेंगे अच्छा था, कुछ कहेंगे बुरा है, इसके बाद कुछ नहीं है। साल बीतेगा, 2 साल बीतेंगे, वो बात आपकी फोटो लग जाएगी, बस इतनी बात है। जमीन पर वो आपकी जाएंगे नहीं जाएंगे वो बात की बातें हैं, लेकिन जो अच्छे काम है आप इस धरती पर रहकर ही कर सकते हो। जो मांग सकते हो इस धरती पर रहकर ही मांग सकते हो। इसके बाद बस न्याय ही न्याय है जो प्रभु ने करना है। इसलिए अच्छी फसल बीजिए कि आपको बाद में काटने में दिक्कत परेशानी ना हो। हालेलुया। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, वो प्रभु के आगे इस गीत को गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम सब लोग। सच्चे दिल वालियां दी यसु सुन दे दुआ, यसु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। ओ रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा, छड्डदा नी बां जिदी बां यीशु फड़दा, बां यीशु फड़दा, बां यीशु फड़दा। आस नहीं हुंदी जिथे आस पैदा करदा, छड्डदा नी बां जिदी बां यीशु फड़दा, बां यीशु फड़दा, बां यीशु फड़दा। यूसुफ वर्गियां नू, यूसुफ वर्गियां नू देंदा तख्त बिठा। सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुन दे दुआ, यीशु सुन दे दुआ। दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा, सच्चो दिलो नासरी दा पल्ला जेड़ा फड़दा, पल्ला जेड़ा फड़दा, पल्ला जेड़ा फड़दा। दुखा परेशानियां दा हल यीशु करदा,
सच्चे दिलो नासरी दा पल्ला जेड़ा फड़दा पल्ला जेड़ा फड़दा पल्ला जेड़ा फड़दा पापा दे बंदे नाचो पापा दे बंदे नाचो यीशु लेंदा छुड़ा सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुनदा दुआ यीशु सुनदा दुआ सच्चे दिल वालियां दी यीशु सुनदा दुआ यीशु सुनदा दुआ यीशु सुनदा दुआ हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई लकी साथ मिलकर करेंगे। आओ सारे अखा नु बंद करे, सिरों नु झुकाइए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे पृथ्वी पर भी हो, जैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही सदा तेरे। आमीन आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्यार, उसकी संगति, उसका फजल बरहात हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तो हमारा बंद का समय खत्म होता है।